मोदी के मास्टर स्ट्रोक के आगे झुका अमेरिका, ट्रंप भारत आने पर मजबूर। जी हां दोस्तों, चंद ही दिन हुए हैं, चंद महीने नहीं चंद दिन हुए हैं, या यूं कहें कि चंद घंटे हुए हैं टैरिफ को भारत पर थोपे हुए। हां दोस्तों, डायरेक्ट टैरिफ जो कि 50% था उसे भारत पर थोपे कुछ ही दिन हुए हैं और ट्रंप साहब को उनकी नानी याद आ गई है। एक तो भारत की रूस, चाइना और जापान की यात्रा, दूसरा सबसे बड़ा जो झटका दिया है वो है अमेरिका से जो बोइंग विमान खरीदने का 31,500 करोड़ रुपए की डील थी वो रद्द कर दिया भारत ने, और इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है, यूं कहे कि रसातल में जा चुकी है। दोस्तों, अब अपन जान लेते हैं कि किस वजह से ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, शुरुआत यहां से होती है। अपने झूठ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, दरअसल ट्रंप ने झूठ बोलते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने की बात कही थी, लेकिन वहीं की मतलब अमेरिकी संसद ने तुरंत ही ट्रंप के झूठ को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी ने कभी भी ट्रंप से कश्मीर मसले पर बीच बचाव करने की बात नहीं कही। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बोला गया झूठ 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। दोस्तों, अब भारत ने ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर पर पीएम मोदी को लेकर झूठ बोलने से ट्रंप खुद फंस गए। उनके झूठ की भारत के साथ अपनों ने पोल खोल दी। पहले तो भारत ने पीएम मोदी को लेकर किए झूठे दावे को नकारा। ट्रंप के झूठ को मुंह तोड़ जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा कि भारत ने कभी ऐसी पेशकश ही नहीं की। अब बात आती है अपने सांसदों की उसकी निंदा। भारत ने ही नहीं, अमेरिका के कई सांसदों ने भी ट्रंप के बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए उनकी आलोचना की है। कई सांसदों ने तो यहां तक कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने तो झूठ का रिकॉर्ड बना दिया है। कई सांसदों ने उनके इस बयान की घोर निंदा की है। दोस्तों, इतना ही नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस झूठ से झाड़ लिया है पल्ला। अमेरिका के सांसदों ने ही नहीं बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस झूठे बयान से पल्ला झाड़ लिया है। विदेश विभाग ने तो बाद में एक बयान जारी कर बताया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, इसमें अमेरिका को हस्तक्षेप करने की जरूरत ही क्या है, जो कि ट्रंप ने झूठ बोला। एक ट्रंप का झूठ और यह है, ट्रंप ने खुद ने मान लिया कि मैंने सीज फायर के लिए नहीं कहा, यह दोनों का मसला था, दोनों ने ही हल किया, मैंने तो केवल पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, अगला है ट्रंप का शर्मनाक झूठ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने तुरंत ही अपना पल्ला झाड़ लिया है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के कई सांसदों ने ट्रंप के बयान को न सिर्फ शर्मनाक बताया बल्कि भारत के एम्बेसडर से माफी भी मांगी है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप झूठे बयान देकर घर से लेकर बाहर तक पूरे फंसे हुए और घुटने टेकने को मजबूर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दोस्तों, वहां की जनता के सामने वो अपना चेहरा तक नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि उसकी नीतियों से भारत में तो नहीं लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी वजह से ये जो यूएसए है वो चारों खाने चित्त हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत कभी भी किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह भारत है वो 21वीं सदी का भारत है, न कि आज 70 साल पहले का भारत है। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी नीतियों पर टिका हुआ है भारत।
भारत अपनी विदेश नीति पर टिका हुआ है। उससे न तो चीन के साथ संबंध सुधारने की जल्दबाजी है, न बीजिंग के आभा मंडल में फंसने की। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति के आगे बढ़ रहा है, वह भी अपनी पसंद और शर्तों के साथ। यही वजह है कि भारत अपना कदम किसी भी एक तरफ पूरी तरह से नहीं रख रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। इसकी जल्दबाजी में उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर सबसे पुरानी साझेदारी पर सवाल तो उठा ही दिया, जबकि साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को भी गर्त में ले जाने के लिए मजबूर हो गए। इसके अलावा जो यूएसए के एडवर्ड प्राइस है, उन्होंने पीएम मोदी के व्यवहार को लेकर काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी ने जितने स्मार्ट तरीके से ग्लोबल पावर को इन तकरारों को संभाला है वह काबिल तारीफ है। उन्होंने भारत को एक विकल्प के तौर पर पेश किया और चीन रूस के साथ भी इसी दरमियान संतुलन व्यवहार बनाए रखा। दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी बड़े स्मार्ट निकले। उन्होंने आपाधापी में कोई निर्णय न लेकर शांत दिमाग से निर्णय लेते हुए इसका काट निकाला है। और डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ के मामले पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक और महा स्ट्रोक खेला है। पीएम मोदी ने ऐसा किया है जिससे अमेरिका को बड़ा झटका भी लगा है, और वह है, आपको बता दें दोस्तों, भारत ने अमेरिका को दिया 31,000 करोड़ का झटका। जी हां दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ वार के चलते दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अब अधर-झूल में है। बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कुछ ऐसा किया जिससे अमेरिका को 31,000 करोड़ का झटका लगा या फटका लगा है। भारत की बड़ी एयरलाइंस ने अमेरिका की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी बोइंग को पैसेंजर विमानों को ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर की कीमत करीब 31,500 करोड़ रुपए थी। लेकिन दोस्तों, हालांकि अब ट्रंप की धमकियों का नुकसान बोइंग के साथ ही अमेरिका को भी हुआ है। भारत की तरफ से बोइंग को दिया गया 31,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर रोक दिया गया है। इससे बोइंग को तो झटका लगा ही गया है, जबकि साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी पानी मांगने लगी है। तो दोस्तों, ये सब कुछ एक गणित है, या हम कहें कि मास्टर स्ट्रोक है भारत का, क्योंकि भारत है, यह जवां भारत है, बूढ़ा नहीं जवान भारत है 21वीं सदी का, जो टिकना जानता है, झुकना नहीं। किसी भी हालत पर, किसी भी परिस्थिति में वो झुकेगा नहीं, टूटेगा भी नहीं, झुकेगा भी नहीं, क्योंकि कमान है मोदी के हाथ में, कमान है आम आदमी के हाथ में, और कमान है जनता के हाथ में, और कमान है मेड इन इंडिया के हाथ में। दोस्तों, भारत जानता है, हिंदुस्तान जानता है कि उसे अमेरिका के साथ कैसा व्यवहार करना है। दोस्तों, एक तरफ तो बोइंग विमान की जो डील है उसे रद्द कर दिया, दूसरी तरफ एक काम और हुआ है, वो ये हुआ है, डील के साथ ही भारत में जीएसटी के ऊपर जो रिबेट है वो देकर भारत में ही निर्यात होने वाले सामान को रोककर बहुत बड़ा स्ट्रोक मोदी ने खेल दिया है, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को धराशायी करने में बहुत बड़ा रोल, या यूं कहें एक मास्टर स्ट्रोक बनकर उभरे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मोदी जी के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में? आप अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।